क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी से परिवार से हमारी बातें सुनने के लिए है, कौन सी पार्टी है और किसकी आज आप मीडिया को पेश कर रहे हैं? सबसे पहले तो आज रामनवमी है। मैं देश के सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि जिस तरह से आज भगवान जन्म लिए थे, देश मिलजुल करके इस जन्मोत्सव पर जयंती को मनाए। और आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है कि आज लखनऊ में आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता हो रही है और आप लोगों के माध्यम से जो संदेश जिस समाज से हम जुड़े हैं जाएगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा, जिसके लिए आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें जागरूक करें और उनका जो अधिकार है, जो हक है, वो करने किसी न किसी तरीके से उन्हें दिलाया जा सके। तो ये पहले वाहन चालक कल्याण संगठन एक समिति थी जिसको ड्राइवर समाज पार्टी में तब्दील किया गया है, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया ड्राइवर समाज पार्टी के नाम से। 25 फरवरी को इसका गठन किया गया कमेटी का और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन दिल्ली को फाइल बना के दे दी गई। तो अब इसी मुद्दे पर हम चलेंगे, जो कि 2017 से मैं एक समिति के माध्यम से सरकार से लड़ रहा था ड्राइवर समाज के लिए, MB एक्ट की लड़ाई, जिसमें हर प्रकार से चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हैवी व्हील्स हो, किसी न किसी प्रकार से सरकार हर व्यक्ति को लूटने का काम कर रही। तमाम तरह के नियम कानून, कोई ये पेपर है, कोई वो पेपर है। तो इन तरह के मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं और अब ड्राइवर समाज पार्टी बना करके एक राजनीतिक मंच से अपने कैंडिडेट तैयार करेंगे, जो कि विधानसभा तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे, कि ताकि ड्राइवर का जो अधिकार है, जो देश के आम लोगों का अधिकार है, उस विधानसभा के जरिए, लोकसभा के जरिए लोगों को मिल सके। तो हमने अपने ड्राइवर समाज के अधिकार को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे अपना बयान दिया, अपनी मांग रखा और वहाँ से हम मांगे रख करके जो पैड थे वो सरकार को दे करके हम आजमगढ़ पहुँचे। तो 16 जनवरी को रात को 9:30 बजे हमारे घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हमें पता तक नहीं चला कि हमारे घर पुलिस क्यों आई है और आज तक ये कारण भी मुझे नहीं बताया गया। मुझे उठाया गया वहां से, कारण मैं पूछता रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसमें STF थे और जो हमारे थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, तमाम लोग थे। हमने कारण पूछा तो हमें इसका कारण नहीं बताया गया। यही बताया गया कि चलिए आपसे थाने पर कुछ पूछताछ करनी है। अब मैं थाने तक हमें ले गए, वहां पर कोई हमसे बात नहीं हुई, कुछ भी हमें नहीं बताया गया। इसके बाद वहां से हमको आजमगढ़ कोतवाली में ले जाया गया 16 तारीख को रात को। तो कुछ अधिकारी आए जो कि उनके बताए हुए सिस्टम से मुझे पता चला कि CID इंस्पेक्टर जी थे। वो 2.5-3 घंटा हमसे वार्तालाप पूरी रात हुई। उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास ये पैसा आता कहाँ से है, कि आप संगठन कैसे चलाते हैं। यही बातें बार बार हमसे पूछी गई। हमारे मोबाइल को पूरी जांच पे लगाया गया, हमारा अकाउंट नंबर लगाया गया, हमारे जितने पदाधिकारी थे सभी के नाम लिए गए, सभी के बारे में पूरा डाटा लिया गया। इसके बाद हमको वहाँ 3 दिन तक रखा गया और इसका कारण हमें नहीं बताया गया। हमने वहाँ कोतवाल जी से पूछा कि आखिर हमें कब छोड़ा जाएगा या किस गुनाह में पकड़ा गया मैं, इसका कारण उन्होंने नहीं बताया। 18 तारीख को दिन में 11:30 बजे अहिरौला थाने से 2 सिपाही गए, बाइक पर हमें उठाकर लेकर आए हमारे अहिरौला थाने पर। इसके बाद हमारे परिवार को वहाँ ये लोग दिए। इसी बात में मैं एक बात कहूँगा कि जिन अधिकारियों के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, चाहे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, जिनके भी द्वारा हमें उठवाकर पूछा गया कि पैसा हमारे पास कहाँ से आता है, हम संगठन कैसे चलाते हैं, देश के समाज के लिए हम लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, न्याय की मांग कैसे कर रहे हैं, वो तो हम खुले आधार पे हमने दिखा दिया, रख दिया।
लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास 6,600 करोड़ रुपया आपके पास कहां से आया? ये देश का नागरिक हो करके पूछने का मेरा अधिकार है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने एक एक पाई का आपको जवाब दिया है, एक एक पाई दिखाया है। लेकिन आप भी बताइए कि आपके पास 6500 करोड़ रुपया कहां से आया है? इसका हिसाब आपको देना होगा। अगर आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो हम ड्राइवर इस हिसाब को आपसे लेना जानते हैं। इसके क्या आपने बताया कि आपको उठा के ले जाया गया, उसके बाद आप कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हुई। आपकी तरफ से नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने सिर्फ यही ठाना है कि न्यायालय में या कोर्ट में जाने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले से कई लाख फाइलें पड़ी हुई हैं न्यायालयों में, सबको न्याय नहीं मिल रहा है। हम भी मुकदमा, हमारे पास कुछ जमीनी विवाद चल रहे हैं, आज 8 साल से 10 साल से तारीखें सिर्फ चल रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम इसलिए फाइल लगाने नहीं गए। हमने सिर्फ यही उसे टारगेट अपना बनाया है कि अब हम अपने न्याय के लिए जनता से आवाज लगाएंगे कि हमें कैसी सजा मिलनी चाहिए, क्या हमें न्याय मिलने योग्य हमने कर्म किया है या नहीं। यदि मैं गुनहगार हूं, अगर जनता के अधिकार पे बात मैंने किया है, यदि मैं इसका गुनहगार हूं तो मुझे सजा जनता दे। अगर मैंने जनता के हित में बात किया है, अगर जनता के हित में मैंने स्ट्राइक किया है, अगर जनता के हित में मैंने सरकार के सामने चट्टानों की तरह अपने ड्राइवर समाज को लेकर खड़ा रहा, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गुनहगार नहीं हूं तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्रत्याशी हमने एक उतारा था अमरोहा जिला से, जो हमारे साथी हैं अजय गुजर जी, अमरोहा से बिलोंग करते हैं। वहाँ से इनका पर्चा भरा गया था, जो कि वहाँ के डीएम साहब ने रात को 9 बजे फ़ोन किया हमें, जिस दिन पर्चा कैंसिल करना था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपका पर्चा नहीं चल सकता, आपकी पार्टी अभी मान्य नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पार्टी मान्य नहीं है तो आप हमारा निर्दलीय प्रत्याशी घोषित करिए। तो उन्होंने इतना सुन के फ़ोन काट दिया और फिर उस पर्चे को निरस्त कर दिया। हमारे प्रत्याशी को मैदान में आने नहीं दिया गया। अगली तैयारी हमारी बनारस से है। एक लाल जी हैं जो काफ़ी दिनों से उनको एक अपने को जिंदा साबित करने के लिए लड़ाई सरकार से, गवर्नमेंट से लड़नी पड़ी थी। आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी सहायता करें। तो हमने कहा ठीक है, ड्राइवर समाज पार्टी से आपको समर्थन हम देंगे। हालांकि टिकट तो दे नहीं सकते, समर्थन हम ड्राइवर समाज पार्टी से बनारस में उनको देंगे और जमकर लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दा हमारा ये है कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है। आज के डेट में गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। 2 बार एडमिशन कर दिया गया। शिक्षा के नाम पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बताई जाती हैं लूटने के लिए। आप लोग इससे पहले देखे होंगे कि 100 रुपये महीने फीस, 50 रुपये महीने फीस। आज के डेट में अगर किसी भी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो उन विद्यालयों की फीस 500, 700, 1000 इस तरह के सिस्टम बना करके लूट मचाई जा रही है। और जो बाकी ऊपर की पढ़ाई है ग्रेजुएट, हमने तो वहाँ तक नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है कि कहीं से 15 लाख का एडमिशन है, तो कहीं पे 20 लाख का भी एडमिशन है, कहीं पे 2 लाख का एडमिशन है। तो इन शिक्षा व्यवस्था पर हम सरकार से लड़ेंगे कि इस कालाबाजारी को, ये जो गैंग बनाई गई है शिक्षा विभाग की एक लूटने के लिए जनता को, इस विभाग को ध्वस्त करने का काम करेंगे। इन गैंगस्टरों से हम लड़ेंगे कि इस लूट को तत्काल बंद किया जाए और लोगों को शिक्षा सुविधा जो है सरकार द्वारा लोगों को जितनी कम खर्च में हो सके उतने कम खर्च में लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। प्रत्याशियों का वो नामांकन निरस्त कर रहे हैं, मान लीजिए बनारस से भी निरस्त कर दिया, तब क्या करें?